दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में अप्रैल में दूसरी बार आंधी बारिश का अलर्ट। अप्रैल महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 19 से 21 अप्रैल के बीच 21 जिलों में मौसम बदलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन भी भीगेंगे और इससे पहले 2 दिन गर्मी का असर भी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक प्रवींद्र कुमार ने बताया कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है और इसका असर 19 अप्रैल से प्रदेश में देखने को मिल रहा। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में दादी ने 4 दिन की पोती को मार डाला। वंश बढ़ाने के लिए चाहती थी पोता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या का खुलासा हुआ है। ग्वालियर में एक महिला ने अपनी ही 4 दिन की पोती का गला घोंट दिया और वह वंश बढ़ाने के लिए पोता चाहती थी, जबकि बहू ने दिव्यांग बेटी को जन्म दिया था। ये वाकया 27 मार्च का है। अब जाकर मामला खुलासा हुआ है और इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बच्ची की दादी को गिरफ्तार किया है। मामला राज्य के ग्वालियर जिले के कंपू थाना क्षेत्र का है और बहरोड़ापुर में रहने वाली काजल चौहान ने 23 मार्च को कमला राजा अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। अगली खबर, 23 साल की शिवानी ने लड्डू गोपाल से ही कर लिया विवाह। बता दें कि ग्वालियर की 23 साल की शिवानी परिहार ने अपना बाकी का जीवन भगवान लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित कर दिया और उन्होंने भगवान के साथ विवाह किया और बारात वृंदावन से आई है। पीतल के बाल रूपी कृष्ण को दूल्हे की तरह श्रृंगार करके पंडित, साधु, संत और कृष्ण भक्त लेकर आए थे और शिवानी वृंदावन के लिए विदा हो गई है और बताया गया कि 4 से 5 दिन के बाद दूसरी विदाई होगी और उसके 1 महीने के बाद फिर से वृंदावन जाएगी। अगली को, राज्य के खरगोन जिले में जीएसटी की जांच के दौरान व्यापारी की मौत। खरगोन में हार्डवेयर कारोबारी और पूर्व पार्षद शेख बहीउद्दीन बोहरा के डायवर्सन रोड स्थित प्रतिष्ठान पर दोपहर जीएसटी की टीम ने जांच की और इस दौरान शेख बहीउद्दीन बोहरा की तबीयत बिगड़ गई। जीएसटी टीम की गाड़ी से ही उन्हें पास के अस्पताल लेकर जाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद जीएसटी टीम ने कार्रवाई बीच में छोड़कर दुकान को सील कर दिया है और समाजजन ने बताया कि शेख बहीउद्दीन बोहरा 3 बार के इनकम टैक्स रिटर्न अवार्डी थे। बड़ी खबर, पटवारी ने कहा कि छिंदवाड़ा में भाजपा धमका रही है। अमित शाह रात में रुकते हैं, कई मंत्री डेरा डाले हुए हैं, उनके तांडव का फायदा कांग्रेस को होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार पटवारी के नेतृत्व में पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि हमने रणनीतिक रूप से अलग अलग वक्त पर टिकट घोषित किए हैं। अगली खबर, राज्य के गुना जिले में युवती को पीटा गया, जख्मों पर मिर्च लगाई गई, चीखी तो होठ पर फेविक्विक डाल दी, शादी और मकान नाम करने का दबाव। बता दें कि राज्य के गुना जिले में आरोपी अयान पठान नाम के युवक ने युवती को बेल्ट और लेजम पानी के पाइप से बुरी तरह पीटा और उसके जख्मों पर मिर्च लगा दी, चीखी तो होठ पर फेविक्विक डाल दी। आरोपी युवती पर शादी और मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का दबाव डाल रहा था। युवती मां के साथ रहती है और पिता की मौत हो चुकी है और भाई बहन नहीं है। युवती की मां ने उसे कह दिया था कि घर बेच दिया है और इस बात से नाराज युवक ने क्रूरता की और युवती को 1 महीने घर में बंधक बनाकर रखा। बड़ी खबर, इस वर्ष 24,000 करोड़ का गेहूं खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं की खरीदी तेजी से चल रही है और इस वर्ष लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 15 अप्रैल तक लगभग 21,66,000 टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और इसके एवज में 2,63,000 से अधिक किसानों को लगभग 3,355 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है। बड़ी खबर, राज्य के मंदसौर जिले में नगर के नालछा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि उत्सव मनाया गया और बता दें कि अष्टमी पर मंदिर माता की विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया था। नवरात्रि की पंचमी के दिन नालछा माता का श्रृंगार चांदी के आभूषणों से किया गया और माता को 15 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। मंदसौर के नालछा गांव में माता हरसिद्धि का मंदिर है और भक्त माता को नालछा माता नाम से पुकारते हैं। अगली खबर, भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी शर्मा ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि यह सीट जीत के नए रिकॉर्ड बना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में जनसभा और नामांकन रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति वाले लोग हैं और भाजपा में आने वाले लोग दूध में शक्कर जैसे मिलते जा रहे और ये आनंद हमारे बीच में है। ये भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई
और वह राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो गए हैं। बड़ी खबर भोपाल में कांग्रेस को लगा एक और झटका। भाजपा में शामिल हुए पूर्व महापौर सुनील सूद एवं पार्षद प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले भोपाल में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल लोकसभा सीट के उम्मीदवार आलोक शर्मा के लिए नामांकन पत्र जमा करने के लिए एक बैठक के दौरान पूर्व महापौर सुनील सूद और पार्षद प्रियंका मिश्रा सहित लगभग 300 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 27वां सवाल है कि भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, और उसमें पहला ऑप्शन है 24%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है 33%। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शाजापुर में अब हाईटेक विद्यालय में पढ़ेंगे छात्र। शाजापुर में जल्द तैयार होंगे आधुनिकता से लैस नए सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आई है और बता दें कि यहाँ पर विभाग 5 नए सीएम राइज स्कूल बना रहा। इसके लिए फंड भी पास हो चुका है और जिसकी वजह से इन स्कूलों की बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से आधुनिकता से लैस होगी और इसमें अगले सत्र से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। शाजापुर जिले में शिक्षा विभाग ने 6 सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए फंड पास किया था। बड़ी खबर, राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और जहां सियासत के गढ़ इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मिशन छिंदवाड़ा और पहले चरण के चुनाव पर अपनी बातें रखी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा का पूरा सियासी लेखा जोखा मीडिया के सामने रख दिया है और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरा क्लस्टर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला सभी जगह बीजेपी की जीत होगी। विजयवर्गीय ने कहा कि सभी को मोदी जी पर विश्वास है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी के राज में अमीर गरीब ऊंचा नीचा सब एक है। अंग्रेज हम पर शासन करने आए थे, इसीलिए उन्होंने दंड संहिता लागू की और मोदी ने दंड संहिता को संशोधन करके न्याय संहिता लागू कर दिया है। मोदी जी ने आंखों की पट्टी हटाकर न्याय करना चालू कर दिया और न्याय करना चालू कर दिया तो आज दिल्ली में सारे चोरे चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। अब वो हाय रे मोदी चिल्ला रहे। बड़ी खबर, इंदौर के स्वामी नारायण मंदिर में 4 अप्रैल को हुए डबल मर्डर की जांच फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाई है। पुलिस ने अब तक परिवार के किसी भी व्यक्ति को बयान के लिए नहीं बुलाया और पुलिस अधिकारी ने पेन ड्राइव में हत्याकांड के फुटेज और अन्य सबूत लेने के बाद सीसीटीवी की डीवीआर फॉर्मेट कर मंदिर प्रशासन को वापस कर दी है। और भंबर कुआं थाना क्षेत्र में 4 अप्रैल की दोपहर द्वारिकापुरी में रहने वाले अभिषेक यादव ने जागृति नगर की स्नेहा जाट और उसके परिचित दीपक जाट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बड़ी खबर, भाजपा के नेता रूपाला के बयान का मध्य प्रदेश में असर। राजपूत समाज ने कहा कि दान देना जानते हैं तो छीनना भी आता है। बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता और इसका नतीजा ये हुआ कि सामान्य वर्ग ने नाराज होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा था और चुनाव के दौरान नेताओं के ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक दलों के लिए मुसीबतें बनते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। गुजरात के राजकोट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज को लेकर दिए बयान से समाज के लोग नाराज हैं। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में किसान ने फसल को नुकसान पहुंचा रहे सुअरों को पकड़ने के लिए खेत में फंदा बनाया और इसमें सुअर तो नहीं फंसा बल्कि एक तेंदुआ आकर फंस गया और इससे उसके दम घुटने से मौत हो गई। वन विभाग ने पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया है और बाकिया कल 1 बजे की है। वन विभाग को सूचना मिली कि मानपुर के जाना पाव के पास जंगल में एक मृत तेंदुआ पड़ा हुआ है और इस विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां खेत था और तेंदुए के शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं था। प्रारंभिक तौर पर अधिकारी का अनुमान था कि बाइक के क्लच वायर में गर्दन फंसने से उसकी मौत हुई है। बड़ी खबर, राज्य के मंदसौर जिले में पुलिस विभाग के नारकोटिक्स विंग में पदस्थ निरीक्षक संजीव सिंह परिहार का शव हाईवे पर किनारे खड़ी स्कॉर्पियो कार में मिला और बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और इस दौरान वो कार में अकेले थे। मृतक के परिजन और उनके साथी सुबह से इन्हें फोन लगा रहे थे लेकिन उनका मोबाइल रिसीव नहीं हो रहा था। इस दौरान किसी ने सूचना दी कि उनकी स्कॉर्पियो कार 4 लेन के किनारे खड़ी है और इसके बाद उनके सहयोगी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जहां ड्राइवर सीट पर संजीव सिंह का सिर स्टीयरिंग पर था और अंदर से गाड़ी लॉक थी।
अगली खबर राज्य के भिंड जिले में कांग्रेस से बगावत करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर भिंड लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोकने वाले देवाशीष जरारिया ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है और इसके बाद उन्हें कचरे में फेंकने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस की दुर्दशा है इसके पीछे का कारण कांग्रेस में गुटबाजी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 500 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा लुढ़का। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में गिरावट। बता दें कि इस समय एयरटेल, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो टॉप गेनर में शामिल है और वही टॉप लूजर में अपोलो हॉस्पिटल्स, नेस्ले इंडिया, टाइटन ये सभी निफ्टी टॉप लूजर में शामिल हो चुका है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ ओपन हो चुका है और इस इशू के जरिए कंपनी 18,000 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस एफपीओ के लिए 22 अप्रैल तक बोली लगा सकते हैं और 25 अप्रैल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे।